बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, किसी भी नाबालिग का बाप जो है उसका कुदरती गार्डियन है और उसको लीगल गार्डियन की भी हैसियत हासिल है। उसकी मौजूदगी में कोई भी शख्स जो है वो गार्डियनशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता उस वक़्त तक जब तक वो जो वालिद है माइनर का वो बाकायदा नाअहल करार ना दे दिया गया हो। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 10 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 तकर्री ज़ात व जायदाद नाबालिग कोई भी शख्स नाबालिग का दोस्त या जिसकी तहवील में वो नाबालिग है या उसका कोई रिश्तेदार, और बाज़ ऐसी सूरत हाल में जब उसका कोई भी ना हो, देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो भी एप्लीकेशन देने का हक रखता है। गार्डियन कोर्ट बाइख्तियार फैमिली कोर्ट उसको इख्तियार समात हासिल है। वालिद जो है वो लीगल गार्डियन नेचुरल गार्डियन होते हुए पर्सन की हद तक गार्डियनशिप लेने के साथ साथ जायदाद की हद तक भी गार्डियनशिप ले सकता है, और बाज़ महसूस हालात के पेश नज़र नाबालिग की जो जायदाद है उसको फ़रोख्त भी कर सकता है। मसलन उसको दुगनी रकम मिल सकती हो उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, और उसके अलावा अगर ये लाजमी अमर हो जाए कि उस नाबालिग या नाबालगान की तालीम व तरबियत के लिए उस प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करना लाजमी है, या दीगर वजूहात जो भी मोहम्मदन लॉ के अंदर लिखी गई हैं, उस हवाले से एक सेक्शन 251 मोहम्मदन लॉ जो लिखी गई DF मुल्ला ने उसको लिखा है, उसमें ये तमाम प्रिंसिपल्स ड्रा किए गए हैं कि कौन कौन से महसूस हालात हैं जिनमें बाकायदा माइनर की प्रॉपर्टी को फ़रोख्त करना नागज़ीर हो जाता है। अगर नाबालिग वालदा की कस्टडी में हो, देन भी वालिद उसका गार्डियन होता है। गार्डियनशिप सबसे पहले नेचुरल गार्डियन वालिद को जाएगी, और जब भी एप्लीकेशन बराए ज़ात और जायदाद नाबालिग जब भी देनी हो अंडर सेक्शन 10 गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890 बमुताबिक नमूना फॉर्म दाखिल की जाती है। यानी एक फॉर्म के ऊपर ये बाकायदा दायर की जाती है, और एप्लीकेशन के साथ ये बयान करना लाज़िम है कि वली मज़कूर ने दरख्वास्त जो है तकर्री नाबालिग की ज़ात और जायदाद जो है अपनी रजामंदी के साथ दी है, और इकरार के ऊपर वली के दस्तखत और उसके 2 गवाहान के दस्तखत होने चाहिए, और इस एप्लीकेशन पे जो तस्दीक है वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे अर्जी दावा जो है जो प्लीड के में एक प्लेंटिफ दायर करता है अदालत में, जिस तरह वो तस्दीक करता है कि मेरे हल्फन बयान है बमकाम फ़लाँ फ़लाँ मोरखा फ़लाँ फ़लाँ कि ये जो ज़िम्नात हैं मेरे इल्म यकीन की हद तक दुरुस्त हैं, फ़लाँ इतने से इतने जो हैं वो मेरे मुकम्मल यकीन की हद तक ठीक हैं और दुरुस्त हैं। और एप्लीकेशन के साथ साथ नाबालिग की जायदाद का जो सबूत है वो भी लफ करना चाहिए, और नाबालिगान की जो डेट ऑफ बर्थ है उसको भी शामिल करना चाहिए, ताकि गार्डियनशिप सर्टिफिकेट में उसकी डेट ऑफ बर्थ का अंदराज हो सके, उसकी जायदाद का अंदराज हो सके। और ऐसी है जो एप्लीकेशन है उसमें मुखालिफ फरीक जो है उसके अलावा अवामुन्नास को भी फरीक बनाना लाजमी है, ताकि अगर अवामुन्नास में से किसी शख्स को कोई एतराज़ है तो वो अदालत में आ जाएं और वो अखबार इश्तिहार में बाकायदा अवामुन्नास के नाम पे ही उसकी तशहीर भी की जाएगी। अर्जी दावे की हद तक 15 रुपए, और अगर एप्लीकेशन है तो 2 रुपये की जो कोर्ट फीस है वो ये है। कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है, किसी भी वक्त एप्लीकेशन मूव की जा सकती है जब तक वो नाबालिग है बच्चा, और बाज़ सूरतों में
کچھ ایسی صورتحال بھی پیدا ہو جاتی ہے بعض کیسز میں کہ انڈر آرٹیکل 181 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو ہے وہ لمیٹیشن پرسکرائب بھی ہو جاتی ہے جو 3 سال تک کاز آف ایکشن کے بعد ہوتی ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو ہم انڈر سیکشن 10 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 جو نمونہ درخواست گارڈین ذات اور جائیداد نابالغان کے لیے ہم اپلائی کرتے ہیں، اس میں یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں. میں نے کہا دوستوں سے شیئر کرتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.